बोल। आज हम ज्योतिष की प्रारंभिक स्थिति को समझाने जा रहे हैं, जिसमें ज्योतिष की आवश्यकता क्या होती है और ज्योतिष से क्या क्या होता है। हमारे यहाँ प्रतिदिन हमको उठने से लेकर सोने तक हमको ज्योतिष की आवश्यकता होती है। ज्योतिष हमारे जीवन की प्रमुख धुरी है। सबसे पहले हम बताएंगे हमारी दिन और समय के बारे में। जैसा कि आप सबको जानकारी में है, हमारे यहाँ एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो वर्ष में 12 महीने ही क्यों हुए और एक महीने में 30 दिन ही क्यों हुए? वर्ष में 14, 15, 16 महीने भी हो सकते थे, 10 महीने भी हो सकते थे, 9 महीने भी हो सकते थे, लेकिन 12 महीने ही क्यों हुए? इसके बाद महीने में जो 30 दिन होते हैं, कभी कभी 31 दिन होते हैं अंग्रेजी महीनों के अनुसार, लेकिन हमारे हिंदी महीनों के अनुसार 30 दिन भी होते हैं। कभी तिथि कम बढ़ हो जाती है तो 29 दिन का महीना हो जाता है, कभी 31 दिन का महीना हो जाता है। तो ये 30 दिन ही महीने में क्यों हुए, वर्ष में महीने में 30 दिन क्यों हुए? ये हमारा पूरा का पूरा कार्यक्रम ज्योतिष के ऊपर आधारित है। हमारे यहाँ जो वर्ष होती है इसको हम सौर वर्ष कहते हैं। सौर वर्ष माने सूर्य की वर्ष। वर्ष का नामकरण इसे क्यों दिया है? क्योंकि हमारे यहाँ 12 राशि होती हैं और 12 ही राशियों को सूर्य जब भोगता है पूर्ण रूप से तब एक वर्ष होती है। और एक राशि 30 अंश की होती है और सूर्य एक अंश एक दिन में भोगता है, इसलिए 30 दिन का एक महीना हुआ और 12 महीने की एक वर्ष हुई। उसके बाद हमारे ऋषि मुनियों ने, ज्योतिषियों ने पहले वर्ष की संज्ञा दी, उसके बाद में उसके 2 अयन किए, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। उत्तरायण सूर्य की विशेषता यह है कि सूर्य उत्तर दिशा की ओर से उदय होकर और पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। ये उत्तरायण के सूर्य में दिन बड़े होते हैं, रात्रि छोटी होती है। इसी में ग्रीष्म ऋतु भी आती है। इसके बाद दक्षिणायन सूर्य हुए, माने दक्षिण से उदय होकर पश्चिम में अस्त होते हैं, जो कि पास के पास में चल के अस्त हो जाते हैं। इसलिए इस समय में दिन छोटे होते हैं और रात्रि बड़ी होती है। इस तरह से आयनों का विभाजन किया। उसके बाद ऋतुएं बनाई। मूल रूप से हमारे यहाँ 3 ऋतु हुई, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। उसके बाद फिर हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने उनकी 3 ऋतुएं और बनाई। तो सबसे पहले हुई हमारी बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। तो इस प्रकार से ये ऋतुओं का वर्गीकरण किया। ये हमारे ज्योतिष की मूल धुरी है। 12 राशियां और 12 राशि, एक राशि में 30 अंश होते हैं। सूर्य एक अंश को एक दिन में भुगतता है, इसलिए एक महीने में एक राशि को भोग लेता है। इसी तरह से जब 12 राशियां भोग लेते हैं तो एक वर्ष होता है। ये हमारे ज्योतिष के अनुसार समय का विभाजन हुआ। इसके लिए हमारे दर्शकगण, हमारे पाठकगण इसको समझकर ये ज्योतिष की शुरुआत यहाँ से सीख सकते हैं। अब मैं आपको राशियों के बारे में बताऊंगा।